जी हाँ, अब चीन की खैर नहीं है क्योंकि जोरावर आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवर, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल हंगर फॉर डिफेंस में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भारत ने अपने स्वदेशी हल्के टैंक जिसका नाम जोरावर है, उसके प्रारंभिक परीक्षण मतलब इनिशियल ट्रायल्स शुरू कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही 4,500 से ज्यादा बैटल टैंक्स हैं, जैसे T-90, T-72 एक्सेट्रा। तो इनमें और जोरावर में फर्क क्या है? तो फर्क मैं आपको बताता हूं। जोरावर एक हल्का टैंक है, जबकि हमारे बाकी टैंक्स हल्की टैंक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो भारत को इन हल्के टैंकों की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें हल्के टैंक की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि हम इसे लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सके। भारी टैंकों को पहाड़ी क्षेत्रों में इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, क्योंकि अपने वजन और साइज के कारण आसानी से ऑपरेट नहीं हो पाते और इनको युद्ध के समय बहुत तेज और एग्रेसिव अटैक के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो उनके पास पहले से ही लाइट बैटल टैंक अवेलेबल है, जो कि उन्होंने भारत के खिलाफ ऑलरेडी लद्दाख में डिप्लॉय भी किए हुए हैं, जो उन्हें इस मामले में इंडिया से अपर एज दिलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे फेस ऑफ सन 2020 से चल रहा है और कभी कभी हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि कभी भी एक छोटा युद्ध छिड़ सकता है। जैसा कि आपको याद होगा गलवान घाटी का इंडिया और चाइना का क्लैश। तो इन परिस्थितियों में भारतीय सेना को एक ऐसे लाइट टैंक की जरूरत थी जो कि पहाड़ी इलाकों जैसे कठिन टेरियन में बहुत कारगर हो, क्योंकि युद्ध में भले ही आप हवाई हमले कितने भी कर लीजिए, पर दुश्मन की जमीन पर कब्जा करने में टैंक का योगदान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस टैंक को डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलकर तैयार किया है और इसका वजन लगभग 25 टन के आसपास है, जबकि हमारे बाकी के टैंक जो अभी सेना में हैं, इनका वजन लगभग 45 टन के आसपास होता है। तो उसी से आप समझ गए होंगे कि इसे लाइट टैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वजन हमारी बाकी कन्वेंशनल टैंकों के वजन से लगभग आधा है, जिसे हम चीन की सीमा पर इसे तेजी से तैनात कर पाएंगे। इसके ट्रायल गुजरात के हजीरा में शुरू कर दिए गए हैं और इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी मिलने के 2 साल से भी कम समय बाद इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसके लिए हमें डीआरडीओ और एलएनटी को उनके कठिन परिश्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देनी चाहिए। और सिर्फ ये वजन में हल्का होने ही इसकी खूबी नहीं है, इसकी फायर पावर और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बेजोड़ होंगे। खबर यह भी है कि भारतीय सेना 350 से अधिक इन हल्के टैंकों को तैनात करने पर विचार कर रही है, जिनमें से ज्यादातर पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तो अब तक हमारी सीमा सुरक्षा सिर्फ भारी टैंकों के भरोसे ही है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने सीमा पर M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर, K9 वज्र ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर, पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष गन सिस्टम पहले से ही तैनात कर रखा है। और अब जोरावर के आने के बाद तो भारत चीन को सीमा पर नाको चने चबवा देगा। और भारत लगातार कहता रहा है कि जब तक सीमा क्षेत्र में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकते, और ये बिल्कुल सही भी है। अब हमें इंतजार है जोरावर जल्द से जल्द सभी ट्रायल पूरा करे और सेना में शामिल हो। तो आज के लिए इतना ही। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। टेक